हमारे एकमात्र एमपी सर जो है कुलदीप राय शर्मा जी, जब उनसे मेरे एक सहयोगी रिपोर्टर ने जब बात की, उन्होंने ये कहा कि कुछ टेक्निकल इश्यूज है। भाई देखिए, टेक्निकल इशू है, सर को शायद आइडिया नहीं होगा। टेक्निकल इशू नहीं है, ये टेक्निकल इशू है कि कोई मशीन खराब है तो मशीन ठीक हो जाएगा। यहाँ तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही खराब है, एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक कर दो अगर आप कर सकते हैं तो। बस इतना ही बोलूँगा, पहले जान लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, फिर बाद में कुछ भी वर्डिंग्स देना है तो दे दीजिए। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास बढ़ती अपने खबरों की ओर। अब बात करते हैं डी परेड में हो रहे लगातार मुद्दों पर, जहां आज भी बच्चों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आज डी परेड के बच्चों से मोपला एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री अब्दुल सिद्दीकी तथा लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री राकेश पाल गोविंद मिलने गए। उन्होंने बच्चों की सभी बातें सुनी और बच्चों की समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन भी दिया। आगे इस विषय में देखते हैं हमारे संवाददाता रोहित के साथ। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं डी परेड के यहाँ पर, और जैसा हम आपको बता दें, बैक टू बैक हम कवर कर रहे हैं डी परेड के स्टूडेंट्स का जो एफिलिएशन का जो न्यूज़ है। तो आज उसी मैटर में आज यहाँ पर जो है मोपला AMSO के सेक्रेटरी सिद्दीक जी और लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर राकेश पाल गोविंद जी वो यहाँ पर आए हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि राकेश पाल गोविंद जी जो है जाने माने एडवोकेट भी है, और वो आज यहाँ पर आए हैं डी परेड के जितने छात्र हैं उनसे बात करने के लिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। आज जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे डी परेड के जो बच्चे हैं कई दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो उनका जो परेशानियाँ हैं, उनके जो मुद्दे हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए पिछले दिनों लोकल बॉन्ड एसोसिएशन और अंडमान मापला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उनके जितने भी कार्यकर्ता या उनके मैनेजिंग कमेटी है, उन्होंने अपने यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ बैठे और उनके बातों को सुना। तो अंत में दोनों बॉडी जो लोकल बॉन्ड एसोसिएशन और अंडमान मापला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये सुनिश्चित किया कि इनके मुद्दे क्या क्या हैं और उनके ऊपर हम कैसे इनको आगे ले जाते हुए इनके समर्थन में हम आगे आएंगे। तो आज मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दोनों ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट होकर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार आइलैंड, द चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और द सेक्रेटरी एजुकेशन को एक जॉइंट लेटर दिया हुआ है इन बच्चों के मुद्दों को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, हमारे लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री राकेश पाल जी हमारे बीच में हैं। तो मैं उनको स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ अंडमान मापला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट श्री यूसुफ काका जी हमारे बीच में हैं, भी स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ अंडमान मापला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री सिद्दीक जी हमारे बीच में हैं, मैं उनको भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और उनके साथ आए हुए जितने भी दोनों बॉडीज़ के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो भी है, सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राकेश जी को मैं आमंत्रित करूँगा कि इस संदर्भ में वो दो शब्द कहें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सलाम। देखिए, लास्ट वीक हम लोगों का एक मीटिंग हुआ था, जॉइंट मीटिंग हुआ था। ये तो पहला बार अंडमान के इतिहास में हो रहा है कि दो पुराना एसोसिएशन जो 100 साल पुराना है, एक साथ एक ही मंच में आया कि इन बच्चों को सपोर्ट करना है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, मैं उस दिन भी बोला, आज भी बोल रहा हूं, क्योंकि मीडिया यहाँ पे है। हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन दोनों नॉन पॉलिटिकल है, हम लोगों को कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं है। हम लोग जो भी कर रहे हैं इन बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कल फ्यूचर में मेरा बच्चा हो सकता है यहाँ पे खड़ा हो स्ट्राइक में। तो हम वो चीज़ को कंसीडर करके हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी जॉइंटली दिया, कोई अपना लेटर हेड में नहीं दिया है। एक प्लेन पेपर में रिप्रेजेंटेशन बना, हम लोग सील मार करके साइन करके दिए हैं दोनों एसोसिएशन का सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट। अब बात यह है कि इस मुद्दे को सॉल्व कैसा किया जाए।
लास्ट मीटिंग हुआ बच्चों के साथ हम लोगों का, जितना 17 पॉइंट्स है जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने दिया है, जेन्युइन पॉइंट्स है। उसमें बेसिकली कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो एडमिनिस्ट्रेशन आउटसाइड मेरे हिसाब से एट फ्रंट आके उसको कर सकता है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों साइलेंट बैठा ये तो हम कमेंट नहीं कर सकते। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि हम इसलिए इसमें इंटरवीन कर रहे हैं क्योंकि बच्चों ने हम लोगों को बोला कि इंटरवीन करना है। अब हम इसलिए इंटरवीन कर रहे हैं ताकि बच्चों का एक वॉइस रहे। पुराना एसोसिएशन है दो, हम भी यहाँ लोकल है, यहाँ के बासिंदे हैं, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे फोर फादर्स यहाँ आए थे। तो हम ये चाहते हैं कि हम बच्चों को साथ ले करके सीएस साहब से एक अपॉइंटमेंट लें, उनसे बात करें। हाल फिलहाल में ये सुनने में आया कि वाइस चांसलर आ रहे हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के, अगर वो भी आ रहे हैं तो हमने रिप्रेजेंटेशन में वो भी लिखा है कि हमारा भी एक रिप्रेजेंटेशन हो, हमारा भी बॉडी से, दोनों बॉडी से बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ जाके हम सीएस से और वाइस चांसलर से मिले। हम कोई पॉलिटिकल वे में नहीं जाना चाहते। हमने बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि भाई किसी तरह का कोई ऐसा इलीगल काम आपसे ना हो जो आगे चल के आप लोग ये मुद्दा को कोर्ट में सॉल्व करने आए। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई एजिटेशन ऐसा ना हो कि उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस हो। दुख होगा हम लोगों को कि हम लोगों के बच्चे डिग्री लेने के बदले चार्जशीट हाथ में ले रहे हैं कोर्ट से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि यूथ है, इनको कोई कुछ भी बोले इनको समझ उतना जल्दी नहीं आता है, रिएक्ट जल्दी करते हैं। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है कि कोई इलीगल काम, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना करें। आप यहाँ पे धरना में बैठे हो, आप पीसफुली बैठो, हमको जो बात करना है हम सीएस साहब से मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमको अपॉइंटमेंट दे। दूसरी बात है कि जहाँ भी हम सुनते हैं तो ये सुनने में आता है कि हाई कोर्ट में रिट पिटीशन सब्जुडाइज है, इसीलिए ये मैटर को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये एज ए एडवोकेट मैं बता रहा हूँ, ये एकदम गलत बात है। अक्रॉस द टेबल बैठ के अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो ये मैटर को विदिन 24 आवर्स रिजॉल्व कर सकता है। पहले भी अंडरटेकिंग से चलता था डिब्रेट कॉलेज, आज भी अगर अंडरटेकिंग दिया और 3 साल का एक्सटेंशन मांगे एडमिनिस्ट्रेशन कि ये 17 पॉइंट्स को फॉलो अप करेंगे, तो मुझे लगता है कि एफिलिएशन दोबारा मिल सकता है। दिस इज़ व्हाट आई लीगली फील। ऐसे नहीं है कि कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो नहीं होगा, ये कोई हल ही नहीं है इस बात का। दूसरी बात है कि लास्ट टाइम भी मैंने एश्योरेंस दिया था ऑन बिहाफ ऑफ बोथ दी ऑर्गेनाइजेशन, लोकल बॉन्ड एंड मोपला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये मुद्दा यहाँ नहीं होता है तो हमारे दोनों ऑर्गेनाइजेशन से 2-2 जन और 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को लेके मैं अपने पैसे से दिल्ली जाऊंगा जरूर, और वहाँ पे हम प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, एजुकेशन मिनिस्टर सबसे मिलेंगे। मगर एक ही शर्त है कि बच्चे कोई गलती करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना करें, ताकि ये ना लोगों को लगे कि ये 2 एसोसिएशन ये करवा रहा है। हमारा इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी करे पीसफुली करे। हम जहाँ तक आपको लेके जाना हम लेके जाएंगे, हम हर तरह से आपको बैकअप देंगे, बस आप लीगली हर काम को करना है। थैंक यू सो मच। हैंड ओवर कर दे सब, तो सारा चीज़ बता दो। ठीक। यूसुफ भाई अब भी आ जाओ सागर, इधर आओ बाबा। सागर भाई आ जाओ। ये रिप्रेजेंटेशन दिए है सागर, ठीक है, आप देख लो, इसको रखना है, दे देंगे, कोई इशू नहीं, कोई तो इसमें ऐसे लीगल नहीं हो जाता, ठीक है। सबको नमस्कार। जैसे कि राकेश भाई ने बताया, ये मुद्दा काफ़ी दिनों से चल रहा है, बच्चे जो रोड में है, लेकिन इसके बदौलत कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। तो इस नतीजे को एक एमिकेबल सेटलमेंट के लिए ये 2 ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली हमारा मुद्दा एक ही है कि एक एमिकेबल सेटलमेंट में आ जाए एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि ये बच्चों का लाइफ जो दाव पे लगा हुआ है, इसको ठीक हो जाए, इसको किसी भी तरह से एक रास्ते में लेके आ जाए। तो हमारा मुद्दा सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, एमिकेबली सॉल्व हो। और जैसा राकेश भाई ने कहा कि हम लोगों को कोई धरना प्रदर्शन या कोई ये सब करने का ज़रूरत हम लोगों को ना पड़े आगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, किसी भी तरह से इसको एमिकेबली सॉल्व करे, जो भी करना पड़े, चाहे अगर उत्पल शर्मा जी को अगर टाइम बिंग हटाना पड़े तो हटाए। और ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, 17 पॉइंट्स है। अगर 17 पॉइंट्स जैसा राकेश भाई ने बताया कि वो नॉर्मल पॉइंट्स है, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में राउंड द टेबल बैठकर इसको सॉल्व किया जा सकता है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस मैटर को ज़रूर टेकअप करेगा। और मैं
अंत में यही गुजारिश करूंगा, जितने भी NGOs है, जितने भी और सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसा हम लोगों ने, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको टेकअप किया है, उसी तरह सारे ऑर्गेनाइजेशंस और सारे NGOs जो है अनकंडीशनली हम लोगों को सपोर्ट करें। यही कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सिर्फ इन बच्चों का सवाल नहीं है, ये कल को हमारा बच्चा भी इस लाइन में खड़ा हो सकता है। इसलिए हम बिल्कुल हरगिज़ नहीं चाहते कि हमारा बच्चा इन बच्चों की तरह कोई प्रॉब्लम में फंसे, या कोई तरह का प्रॉब्लम हो, एफिलिएशन को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, या कॉलेज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो। इसीलिए हम लोग दोनों ऑर्गेनाइजेशन यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये एक एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। तो आइए अब इसी विषय में लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी, हम उनसे बात करेंगे। और जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने CS सर से मिला था और आगे की क्या बातचीत हुई हम इनसे जानते हैं। गुड मॉर्निंग रोज भाई। देखिए, हमने आज रिप्रेजेंटेशन दिया है। अभी तक तो CS साहब से हमारी मुलाकात हुई नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन देख के शायद मंडे या ट्यूसडे के अंदर हमारा अपॉइंटमेंट मिले। हम उनसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी है इसको एमिकेबली सेटल करे। बच्चे काफ़ी दिन से परेशान हैं, किसी का 4 सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं हुआ, किसी का 6 नहीं हुआ है। तो आप सोच के देखिए, पैसे जो इन्होंने एडमिशन में लिए दिया है और जो सेमेस्टर के लिए फ़ी बांधा है, तो वो पैसे किया कहाँ? ये तो अकाउंटेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन का है, प्रिंसिपल को बताना चाहिए आकर के कि वो पैसे किया कहाँ, अगर पौंडीचेरी में जमा नहीं हुआ तो। और पौंडीचेरी में डी रिकग्नाइज किया है तो आज 2022 में एडमिशन क्यों ओपन है? एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये स्टेज में वो एडमिशन को रोके, क्योंकि ये बच्चे जो न्यूली एडमिट हो रहे हैं उनका भी यही प्रॉब्लम होगा, एफिलिएशन नहीं है उनके पास। तो आई डोंट थिंक व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग राइट नाउ इज एब्सोल्युटली राइट। दे हैव टू इंटरफेयर इन द मैटर इन एनी मैनर, लाइक दे हैव टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। सर, मैं आपके सामने 2 सवाल रखना चाहूँगा। जैसा कि हाल ही में आपने देखा है, बच्चे जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो कई बच्चों को पुलिस ने डिटेन कर गाड़ी में डाला, देन उसके बाद पुलिस स्टेशन भी लेके कर गए, तो और बच्चे और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई थी। तो आप ये बताइए ना, इस समय एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कैपेबल नहीं था कि वो चीज़ बच्चों को संभाल सके? क्योंकि बच्चे जो है रोड ब्लॉक कर रहे थे। रोड ब्लॉक इसलिए कर रहे थे ताकि कहीं ना कहीं उनका जो है उसमें करियर ख़राब हो रहा है। इसी के कारण उन बच्चे और उनके पेरेंट्स इससे प्रभावित हुए, इसीलिए उनका मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसके बावजूद उन्हें ये कदम उतारना पड़ा। देखिए रोहित भाई, ऐसा है कि पुलिस अथॉरिटी को मैं दिल से थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने कोई केस रजिस्टर नहीं किया। जो मॉब निकला था एक्चुअली इलीगल है कहीं ना कहीं जा कर के, अगर कानून के दायरे में रख के आप देखो तो, क्योंकि बच्चों ने रोड ब्लॉक किया, एजिटेशन किया, वो अपने जगह पे सही है, उनका मुद्दा सही है, मगर जो वो कार्रवाई कर रहे थे पुलिस के लिए वो इलीगल था। बट थैंकफुल टू दी अंडमान निकोबार पुलिस कि उन्होंने बच्चों का कैरियर को मद्देनज़र रखते हुए कोई FIR नहीं किया। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नाकाम हुई है इस चीज़ में। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेयर करती इसमें और अगर एक अंडरटेकिंग देते, जो एज नॉर्मली पहले देता था पॉलिटेक्निक, कि भाई 3 साल का और एक्सटेंशन दो हम लोगों को एफिलिएशन का, और हम इस 3 साल में 17 पॉइंट्स को वी आर गोइंग टू शॉर्ट आउट। सबसे मेन मुद्दा देखिए, मुझे जहाँ ये लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियसली लुक आफ्टर करना है, वो है उत्पल शर्मा सर का अपॉइंटमेंट को लेकर के। दिस इज़ व्हाट आई प्रैक्टिकली फाइंड कि उस 17 पॉइंट्स में ये कैटेगरीली मेंशन है कि इज़ नॉट कैपेबल टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द डिग्री कॉलेज। नाउ व्हाई द एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकिंग दिस जेंटलमैन एज ए blue-eyed baby for administration? I don't know. Nobody is going to see this कि बच्चों का फ्यूचर खराब आ रहा है। यार, एक बंदे के लिए अगर 328 बच्चों का फ्यूचर स्टेक में है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर है कि भाई इसको हटाओ, आप ऑप्शन रखो ना, आप दूसरा प्रिंसिपल रखो जो एलिजिबल है। वी आर नॉट एजिटेटिंग कि आप प्रिंसिपल रखो ही मत। बच्चे यहाँ बैठे हैं, उत्पल शर्मा जी बगल से जा रहे हैं गाड़ी से उतर के, अगर उनके बच्चे बैठे होते स्ट्राइक में, क्या वो अंदर घुस जाते गाड़ी लेके? वो उनके साथ खुद बैठते। अगर अच्छे प्रिंसिपल टीचर्स डे 5 तारीख को गया, अच्छा टीचर्स वो होते तो एजिटेशन में वो बच्चों के साथ बैठते कि भाई मेरे को पोस्ट नहीं चाहिए, आप एफिलिएशन दे दो। अगर मैं प्रिंसिपल होता तो मैं रिज़ाइन करके बोलता एफिलिएशन दे दो। ये करना चाहिए था उनको। सर, एज एडवोकेट हम आपसे ये सवाल पूछते हैं सर, जैसा सारे बच्चे डे 1 से ये कह रहे हैं कि उत्पल शर्मा जी के ऊपर 3 क्रिमिनल चार्जेस थे। ये सब होने के बावजूद भी उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, और क्यों मतलब इस मुद्दे को जो है कैसा ना कैसा करके मतलब दबा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन? आपको मैं बता दूं रोहित भाई, एक रिट पिटीशन फाइल हुआ था 4-5 साल पहले की बात है, जो अक्षय पंत भाई ने फाइल किया था, इसी उत्पल शर्मा सर के ऊपर फाइल किया था, जिसमें उनके अथॉरिटी को चैलेंज किया गया था कोवारंटो में। उस वक्त भी इनको हटाया गया 10-15 दिन के लिए, अगर मैं गलत ना हूँ तो।
और उसके बाद में फिर वो केस क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए कि अगर एक बंदे के वजह से इतने बच्चों का लाइफ ख़राब हो रहा है, हम बोलते हैं कि यूथ आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, मुझे तो नहीं लग रहा है कि फ्यूचर हम कहीं सिक्योर कर रहे हैं। यही बच्चे कल पढ़ करके हो सकते हैं इंजीनियर बने, हो सकता है आगे चल करके पॉलिटिशियन बने, कोई IPS IAS ट्राई करे, मगर एट प्रेजेंट हम लोग ऐसा करके रखे हैं कि उनके पास 12th पास के बाद कुछ है ही नहीं। 5-5 सेमेस्टर एक बच्चों का हो गया है, उनका आज तक एक भी टेस्ट नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि बच्चों को लेकर के थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी IAS बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार को थोड़ा सा हट के ये सोच के देखिए, अगर उनके अपने बच्चे होते और उनका कॉलेज अगर ऐसा डीएफिलेट हो गया होता तो वो क्या करते। तो ये पर्सनली कहीं उनको इमोशनली भी थोड़ा इसको अटैच करना चाहिए अपने आप को। तो सर आप अभी जैसा आपने अभी इनके साथ जुड़कर और मोपला एसोसिएशन के साथ आपने जुड़कर, तो ये मैटर को आप लोग कहाँ तक और लेकर जाएंगे और कितना जल्दी हो सकेगा ये चीज़ सॉल्व करने के लिए? देखिए रोहित भाई, सबसे पहली बात तो तहे दिल से मोपला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, सिद्दीक भाई स्पेशली, क्योंकि जब ये बच्चे सिद्दीक भाई के पास गए और मेरे पास आए तो हम लोगों ने फ़ोन में बात किया। सिद्दीक भाई ने एक ही बात बोला, राकेश भाई मुद्दा तो यहाँ का आइलैंड का है, तो हम एसोसिएशन मिल के क्यों ना करें। हम बोला सिद्दीक भाई कोई नहीं, मिल के करते हैं, अगर ताकत ज़्यादा होगा साथ में बात करने का तो हमारे लिए बेटर है, बच्चों के लिए बेटर है। तो सिद्दीक भाई ने भी एग्री किया उसको, फिर जॉइंट एक मीटिंग हुआ। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेज हमारा ये होगा कि हम दिल्ली अप्रोच करेंगे और जो भी आने जाने का फाइनेंस होगा वो मैं करूँगा पर्सनली अपने पैसे से। और 2 बच्चों को लेकर के 2 मोपला ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स रहेंगे, 2 लोकल वन के, हम जाके PMO से मिलेंगे, होम मिनिस्टर से मिलेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलेंगे, ताकि बच्चों को जो ग्रीवांस है उनको पता तो चले। देखिए नॉन पॉलिटिकल होकर हम इतना ही कर सकते हैं जो हम करने को तैयार है। सर हम आपको ये बता दें, जब Day 1 से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तब बच्चे आपसे मिल रहे थे या आप आकर उनसे बात कर रहे थे? नहीं, Day 1 से जहाँ तक मुझे पता चला ABVP इनको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ इंटरफेयर किए, फिर अचानक बच्चों ने एक दिन कॉल करके बात की कि भैया ऐसा बात है, ऐसा हो रहा है, आप कुछ हेल्प कर सकते हो। मैंने बोला देखो आपको चाहिए तो हम लोग नॉन पॉलिटिकल हेल्प कर सकते हैं आपको। अब जैसे आप जानते हो सिटिंग MP है, उनके हाथ में भी बहुत कुछ पावर है। सर MP सर से जैसा अभी आपने कहा MP सर, तो MP सर तो एक बार भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम आपको ये बता दें कि बच्चे इतने दिन से प्रोटेस्ट पे रहे हैं पर MP सर ना आके इनसे मिलते हैं ना इनसे बातचीत करते हैं, तो बच्चे MP सर से भी बहुत ज़्यादा निराश है। देखिए मैं सिर्फ MP साहब का बात नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वो एक पार्टी को सपोर्ट करना, एक को नेगलेक्ट करने वाली बात हो जाती है। मैं ये चाहता था कि जैसा मोपला एसोसिएशन और लोकल बॉर्न ऑर्गेनाइजेशन जुड़े, अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को लेकर जॉइंटली अगर एक्टिव होते हैं ना, तो ना हमको इंटरफेयर करने की ज़रूरत पड़ता, ना मीडिया को करना पड़ता। मैं इस वक्त ये बोलना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिकल मुद्दा छोड़ करके आइलैंड के बारे में सोचना है। आज कांग्रेस है, कल BJP हो सकता है या दोबारा कांग्रेस हो सकता है, मगर आज के तारीख में दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां इतना डम्मी बैठी हुई है, मुझे नहीं पता। आप नेशनल हाईवे का हालत देख लो, वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जो आज के तारीख में चल रहा है। दूसरा ये बच्चों का करीबन महीना भर हो गया मुझे लग रहा है एजिटेशन कर रहे हैं। अरे थोड़ा तो शर्म करो, ये यूथ वोट दे रहे हैं आपको, एटलीस्ट निकल के आके कम से कम दिखाने के लिए ही सही 4 मीडिया को लेके आके खड़ा तो हो जाओ यहाँ पे उनके साथ। वो भी नहीं हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी से। सर रूलिंग और अपोजिशन दोनों पार्टीज जो है वो मतलब सिर्फ आ रही है बट कुछ काम नहीं कर रही है। देखिए इंग्लिश में कहावत है, हु विल बिल्ड द कैट, हु विल ब्रेक द आइस। अब दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, आई डोंट नो व्हाट उनका क्या अंदर का ये है, मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि वो एक्सपोज होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो भाई देखो, किसी ना किसी को ये मुद्दा उठाना है। अगर रूलिंग पार्टी नहीं कर रहा है तो अपोजिशन को एक्टिव होना था, मुझे जहाँ तक लगता है। अपोजिशन का भी सेम हाल है, मतलब वो दोनों पार्टी कुचला हुआ सांप है, कहीं भी खेल लो इनसे, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो क्या करें, आखिरी में फिर सिद्दीक भाई बोला नहीं राकेश भाई करते हैं, मैं बोला ठीक है चलो करते हैं। तो मैं वही बोला आपको, नॉन पॉलिटिकल होते हुए जितना होगा हमसे हम उतना करेंगे। धन्यवाद सर न्यूज़ आप तक से बात करने के लिए। तो आइए अब हम इसी विषय में मोपला AMSO अंडमान मोपला सोशल एसोसिएशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी सिद्दीक जी से हम बात करेंगे इसी विषय में। नमस्कार।
देखिए ये जैसा मैंने कहा, राकेश भाई ने कहा, ये मुद्दा जो है बहुत ही अहम मुद्दा है अंडमान के स्टूडेंट्स को लेकर, और ये मुद्दा अगर सही तरीके से टेकअप ना हो तो बच्चों का लाइफ बहुत ही प्रॉब्लम में जाएगा। इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस मुद्दे को किसी भी तरह से एक एमिकेबल सेटलमेंट में लाया जाए, ताकि इस बच्चे जो आज के बच्चे जो है रोड में हैं, ये बच्चे वापस क्लास में पहुँचे और उनका कॉलेज का जो एफिलिएशन का मैटर है, इसको जो है वाइस चांसलर या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जिस तरह से भी टेकअप करके इसको एक सेटलमेंट में लाया जाए, उसमें सेटलमेंट की ओर बढ़े। तो मैं गुजारिश करूंगा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से किसी भी तरह से प्लीज़, हमारा दोनों ऑर्गेनाइजेशन का ये रिक्वेस्ट है कि बिना कोई प्रॉब्लम हुए इसमें एक एमिकेबल सेटलमेंट हो और ये बच्चे जो आज रोड में बैठे हुए हैं वो बच्चे वापस क्लास में जाए। यही मैं कहना चाहूँगा। सर हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए सर, यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो है कांग्रेस और सेंटर में जो है बीजेपी। ये दोनों के होते हुए भी इन बच्चों का मैटर को सॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए मैं उस मैटर में जाना नहीं चाहता, पॉलिटिकल मैटर में। हाँ, नहीं, हम आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए ये काम तो उनके है। जब उनसे मतलब ना हो सका कर अब दो लोकल बॉन्ड एसोसिएशन और मोपला ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों आए हैं, दोनों एकत्रित होकर काम कर रहे हैं और जैसा आप लोगों ने वादा किया है कि इन बच्चों का जितना जल्दी हो सके आप लोग इनका मैटर सॉल्व करेंगे, तो आखिर पॉलिटिकल पार्टीज गई तो गई कहाँ? हम ये कहना चाहते हैं। देखिए आज के डेट में बीजेपी सरकार में है, अगर बीजेपी चाहे तो ये पल भर का काम है इसको सेटलमेंट करना। और रहा बात कांग्रेस का, कांग्रेस ज़रूर आया था शायद स्टार्टिंग में, लेकिन बच्चे उनसे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ही बच्चे जो है, हम लोग इसमें घुसे नहीं थे, हमारा दोनों ऑर्गेनाइजेशन इसमें अपनी तरफ से कभी नहीं आए, क्योंकि लेकिन हम लोग ये चाहते थे कि ये एक सेटलमेंट में आए। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस आया था उसी तरह सर यहाँ पर बीजेपी भी आया था, बट दोनों आने के बावजूद भी इनसे कुछ नहीं हुआ करके आज दो ऑर्गेनाइजेशन जो है मोपला और लोकल बॉन्ड एसोसिएशन यहाँ पर आया है। देखिए एबीवीपी जो है इसको टेकअप करता था और एबीवीपी जो है टोटली बीजेपी के साथ एफिलिएटेड है ना, ये तो सबको मालूम है। तो अगर एबीवीपी बीजेपी के साथ एफिलिएटेड है, कुछ ना कुछ तो है सर, बीजेपी के साथ नहीं है सर। NSUI जो है वो कांग्रेस के साथ आता है, लेकिन एबीवीपी बीजेपी के साथ नहीं है सर। वो तो हो सकता है, आप बोल रहे हैं कि नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि एबीवीपी उसके साथ में, जैसा NSUI अटैच्ड है कांग्रेस के साथ, उसी तरह एबीवीपी जो है बीजेपी के साथ में अटैच्ड है। तो वो जब ये मैटर टेकअप कर रहा है, अगर वो सही तरीके से पार्टी लेवल में, अगर सही तरीके से अपर लेवल में इसको टेकअप किया जाता तो ज़रूर इसका एक सेटलमेंट हो जाता पहले ही। बट लेकिन जिस तरह कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह से आए और उनको एक प्रॉपर जो है, उनको एक ये नहीं लगा बच्चों को, उसके बाद ही ये बच्चे जो है हमारा ये दो ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया और हम लोगों ने एक जॉइंट मीटिंग किया। उसके बाद ही मैंने राकेश भाई से स्पेशली अलग से बात किया कि ये मैटर जो है एक जेन्युइन मुद्दा है और इस मुद्दे को अगर सही तरीके से टेकअप नहीं करेगा तो बच्चों का लाइफ जो है रोड में ही रहेगा और इनके ऊपर FIR होते रहेगा और उनका लाइफ जो है टोटली स्पॉइल हो जाएगा। तो हम हरगिज़ नहीं चाहते, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई धरना प्रदर्शन यहाँ पे देखा है और हमारे ऊपर भी और साथ में हमारे साथ जो बच्चे थे उनके ऊपर भी FIR हुआ और आज के डेट में उनका केस भी चल रहा है। तो हम ये हरगिज़ नहीं चाहते कि कोई भी बच्चे के ऊपर में FIR हो, उनका लाइफ स्पॉइल हो। इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि एक एमिकेबल सेटलमेंट में आकर एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो आइए अब हम इसी विषय में सागर जी से बात करते हैं, जो यहाँ के डीब्रेड स्टूडेंट के प्रेसिडेंट है एबीवीपी के तरफ से। तो सर बताइए कि अभी जो यहाँ पर जो दो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर आए थे, मोपला और लोकल बॉन्ड एसोसिएशन, तो इन लोगों ने आपसे क्या बातचीत की और आपको क्या लगता है कि कितना जल्दी आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा? जो यहाँ के जो रूलिंग पार्टीज़ है और जो अपोनेंट जो पार्टी है वो सॉल्व नहीं कर सकी और आज दो ऑर्गेनाइजेशन आए हैं, तो आपको क्या लगता है कितने जल्दी सॉल्व होगी? देखिए, रूलिंग पार्टी या जो नॉट रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर मैं बात करना नहीं चाहता। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आज के दिन में लोकल बॉन्ड एसोसिएशन, मोपला एसोसिएशन हमसे लगभग एक डेढ़ सप्ताह पहले हमारे मीटिंग हुआ था
जिसमें ये डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग टेकअप करेंगे, हम लोग इस मैटर में लेके हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सपोर्ट करेंगे बोल के। तो आज सर लोग मिलने आए, जो लोकल बॉर्न एसोसिएशन से है और मापला एसोसिएशन, दोनों मिल के आए कि अपना रिप्रेजेंटेशन जो है इन लोग भेज दिए। और लोग आपने तो लेटर मिल ही गया होगा, आप डिस्प्ले कर दीजिए। और इन लोग रिप्रेजेंटेशन भेज दिए। साथ ही साथ में हमने एक कंप्लेंट फाइल किया था कि हम बच्चों का जो फ़ी ले रहे हैं इतने दिन से जो फ़ी चल रहा था, फ़ी ले रहे थे, एक किस हिसाब से ले रहे थे। जब पौंडीचेरी फ़ी नहीं जा रहा था तो फ़ी कहाँ जा रहा था? फ़ी कंटिन्यू ले रहे थे 4 सेमेस्टर से, एग्ज़ाम्स नहीं हो रहा था, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो उसके ऊपर में कंप्लेंट दर्ज हुआ है और कंप्लेंट तीनों थाना में दिया है, पाड़गांव थाना में भी दिया, अबदीन में भी दिया, CCS में भी दिया। अब ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि इंक्वायरी चल रहा है CCS की तरफ से। तो अच्छा है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसको सॉल्व करेंगे। और मैं सारा एसोसिएशन को यही बोलना चाहूँगा, सारे एसोसिएशन मेरे को फ़ोन करते हैं कि मेरे को वहाँ पॉलिटिकल नहीं चाहिए। अरे यहाँ भाई कौन पॉलिटिक्स करता है? यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आके खुल के सपोर्ट करें हमें और सब मिल के काम करें। सब मिल के काम करेंगे तो इसका हल जल्दी निकलेगा, मेरा कहना मानना ये है। देखिए, अभी जैसा आप ABVP के कार्यकर्ता भी है, राइट? तो अभी जैसा हमने सिद्दीक जी से बात की तो उन्होंने ये कहा कि ABVP का लिंक है BJP के साथ और NSUI का कांग्रेस के साथ। तो हमने उनसे ये कहा कि ABVP का BJP से तो कोई लिंक नहीं है, बट वो कह रहे थे कि ABVP का BJP से लिंक है। तो ये क्या सच है, क्या झूठ है, आप बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से मैं 2 साल पहले लड़ाई स्टार्ट किया। 2 साल पहले मैंने लड़ाई स्टार्ट किया, कंटिन्यू लगभग 4 सेक्रेटरी चेंज हो गए, मैं कंटिन्यू मिलता रहा एज अ स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, BJP से पहले बना ला ABVP है, मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे को जहाँ तक पता है, ठीक है, BJP से पहले बना ला ABVP ऑर्गेनाइजेशन है। और ABVP अगर BJP की तरफ होता तो आज BJP के खिलाफ क्यों लड़ रहा है? उत्पल शर्मा भी तो RSS से जुड़ा हुआ है। तो उसके यही कहना चाहते हैं आपसे, क्योंकि जैसा उन्होंने ये कहा कि ABVP जो है वो BJP से मिला है। तो अगर BJP से मिला है तो जैसा आप कह रहे हैं उत्पल शर्मा जी का बैकबोन जो है वो RSS है, तो आज क्यों फिर उनके लिए वो फाइट कर रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूँ, देखिए ऐसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ABVP में टीचर्स और स्टूडेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन है, टीचर्स और स्टूडेंट्स। हम उनसे सबसे पहले अप्रोच किया कि भाई मेरे को हेल्प चाहिए, और स्टूडेंट्स उन लोग उस टाइम से आज तक का हेल्प ही कर रहे हैं, हमें सारा जगह साथ दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो पॉलिटिकल है, मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं कि ऐसा कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सब ये बोलते हैं कि ABVP कहीं ना कहीं BJP के साथ जुड़ा है। भाई ABVP पहले बना है, BJP बाद में बना है, इस चीज़ भी नोट करो। ABVP 1946-47 से कुछ चल रहा है और BJP कब बना? BJP तो बाद में बना। मैं मानता हूँ कि ये संगठन का विंग हो सकता है, लेकिन साथ में नहीं है, ये कोई लिंक नहीं है इनका थ्रू। और अगर आज के दिन अगर BJP का होता, मैं बोला ना कि अगर BJP का होता तो सेवा भारती का प्रेसिडेंट भी तो उत्पल शर्मा जी थे थोड़े दिन पहले तक, तो उनके खिलाफ में क्यों लड़ता आज के दिन में? तो BJP बच्चों के साथ में बच्चों को सपोर्ट करके लड़ रहा है, ये नहीं कि और कोई पॉलिटिक्स को लेकर। जैसा आप लोगों ने जब रोड पर प्रदर्शन किया तो BJP ऑफिस के सामने भी आप लोगों ने नाराबाजी किया, कांग्रेस ऑफिस के सामने भी आपने नाराबाजी किया, इवन आपने MP साहब के बारे में भी कहा। देखिए, शुरू से ABVP हमारा सब कुछ लेके आया है यहाँ तक का। स्ट्राइक जो चल रहा था, हमने लेटर रिप्रेजेंटेशन दिया, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन दिया, आज तक का ABVP साथ में लेके आया है। तो उस दिन ABVP झंडा था, आपने देखा। तो हम लोग BJP का अगेंस्ट, अगर BJP लिंक होता तो BJP का नारा क्यों लगाते वहाँ पे? देखिए, बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लोगों का ये कहना है कि ABVP भगवा झंडा लेके खड़ा है, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि आपको पता होगा प्रीवियस कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइट? देखिए, मैं बहुत सारे अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था NSUI की तरफ से, मैंने क्लियरली देखा, आपकी के चैनल में आया था न्यूज़ आप तक के, उसमें क्लियरली बोला है कि BJP और ABVP साथ में है। अगर साथ में तो अगेंस्ट में क्यों लड़ते आपस में? मेरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए ना, अगेंस्ट में क्यों लड़ रहे? और वो भी सकता है, ठीक है, चलो साथ में कम से कम सपोर्ट तो कर रहे हैं हमें आके। आप लोग आए क्या सपोर्ट करने? कोई आया सपोर्ट करने की ऐसा करना है वैसा करना है? सबको यही मानना है कि नॉन पॉलिटिक्स नहीं करना है, ये बैनर के नीचे काम नहीं करना। अगर तुम दिल से काम करने वाला, तुम कैसे भी काम करेगा। एक चीज़ मेरा मानना है, अगर तुम दिल से काम करने वाला, अगर तुम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो तेरे को पॉलिटिक्स झंडा से कोई लेन देन नहीं रखना चाहिए। तेरे को बच्चों से अगर ये है कि हाँ भाई मेरे को बच्चों के लिए काम करना है, 328 बच्चा यहाँ पड़ा है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सामने आके खुल के काम कर सकता है। किसी को हमने मना तो नहीं किया कि काम मत करो। और ये पॉलिटिक्स वाले बात जो बोल रहे हैं ना, वो घुसा रहे हैं पॉलिटिक्स इसमें। ये कोई पहले से पॉलिटिक्स इसमें ना था ना अभी तक का आया है पॉलिटिक्स। सागर जी, आप हमें ये बताइए कि देखिए, अभी आप तो 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं ना, तो आपका एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे और इतने बच्चे और भी, कितना 328
328 बच्चे इससे प्रभावित है, उसके बावजूद भी न्यू एडमिशन्स अभी फर्स्ट ईयर के लिए हो रहे हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए ना। जब आप लोगों का ही कुछ नहीं हुआ, कुछ अभी तक समाधान नहीं निकले, तो जो न्यू एडमिशन्स होगा उनका फ्यूचर क्या होगा? देखिए, हमारा फ्यूचर ही सेफ़ नहीं है, तो उनका फ्यूचर ऑब्वियसली खतरा में जा रहा है। करियर तो बर्बाद हो रहा है, हम लोगों का करियर बर्बाद हो गया, 2 साल से बर्बाद चलते हैं। तो नया एडमिशन लेके भी वही होगा जो पहले हो रहा था। पहले इसको सॉल्व कर लो, बाद में नया एडमिशन ले लो। और नया एडमिशन का मैंने सुना है कि 6 तारीख से एडमिशन था, पहले कैंसिल कराया, ऑफलाइन एडमिशन था। उन लोगों का बेइज्जती होगा ना, क्योंकि स्टूडेंट तो स्ट्राइक में बैठा है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट रोकेगा बच्चों को और बोलेगा भाई यहाँ ज्वाइन मत करो, यहाँ बेकार कॉलेज है, ये कॉलेज में सब कुछ एकदम। फिर उन लोग ऑनलाइन कराया, तो ऑनलाइन करा के DHM CT FP और FPO का हो गया, अभी इसको भी कैंसिल करा के ऑफलाइन को ऑनलाइन करा दे, इंजीनियरिंग का भी। तो देखिए, इन लोग देखो एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कराना, एडमिनिस्ट्रेशन का अंडर तो होता है। मैं बोलना चाहूँगा आज के दिन में जो एडमिशन होता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में होता है। एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ में इतना बड़ा हंगामा चल रहा है कि DBZ में इतना बड़ा प्रॉब्लम है ये सबको लेके, तो बच्चे को क्यों ले रहे हैं एडमिशन के लिए? प्रोटोकॉल क्यों खोला, एडमिशन क्यों ले रहे हैं? पहले सॉल्व कर लो ना, जो बच्चे फंसे उनको तो पार कराओ, उसके बाद में जो लेना है बढ़िया से लो, बढ़िया डिसीजन लो। जो बच्चा फंसा है उसको फंसे रहने दो, बाकी जो एडमिशन वो चलता है। तो आपको क्या लगता है अभी जब आप लोगों का ही सॉल्व नहीं हुआ है, जो नए बच्चे जो आ रहे हैं, तो कुछ नहीं, कुछ महीने बाद लगता है कि वो भी आपके साथ ही ये प्रोटेस्ट में ज्वाइन करेंगे? देखिए, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो ऑब्वियस से बात है, ज्वाइन तो करेंगे उन लोग। और जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर से अभी कितने बच्चे हैं जो TC ले लिए। 30 इंटेक हुआ था, 30 इंटेक होता है फर्स्ट ईयर से। अभी एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे, 20 बच्चे TC लेके चले गया। 1 साल चलो बर्बाद हुआ तो वो हम कहीं और जाके पढ़ लेगा। फ्यूचर जब यहाँ सेफ़ नहीं है, मैं सबको यही अंडमान का जो आइलैंड के स्टूडेंट्स और जो 10th क्लास 12th क्लास अभी पार करके जस्ट निकले हैं, ये कॉलेज आपके लिए सेफ़ नहीं है, बस इतना ही बोलूँगा। हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं। जैसा यहाँ पर काफ़ी सारे पार्टी के लोग यहाँ पर आए, ठीक है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हमारे एकमात्र MP सर जो है कुलदीप राय शर्मा जी, जब उनसे मेरे एक सहयोगी रिपोर्टर ने जब बात की, तो उन्होंने ये कहा कि कुछ टेक्निकल इश्यूज है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए ना। भाई देखिए, टेक्निकल इशू है, सर को शायद आइडिया नहीं होगा। आज के दिन में MP है, प्रेजेंट MP है, प्रेजेंट MP सबसे पहले ये मैटर को देखना चाहिए। बल्कि हम स्टूडेंट्स उनके पास में गए थे, सबसे पहले मैं 5-6 लोगों को लेके गया MP सर के ऑफिस में। सर ने बोला तुम्हारा जो शायद उत्पल शर्मा जी से बात करे फ़ोन करके कि तुम्हारा जो सर है कर रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है, हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग, कब की बात है? लगभग एक साल पहले की बात है। एक साल मतलब कोविड के टाइम पे? कोविड से पहले, कोविड से पहले बीच में जब खुला था ना, उस टाइम पे गए थे। और हम लगभग 7-8 बच्चे गए थे। उस टाइम भी हम लोग सेक्रेटरीट के वहाँ घूम रहे थे, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो हम लोग MP साहब के पास गए थे। और ऐसा प्रेजेंट MP हम तो यही उम्मीद रखेंगे ना कि ये इस मैटर को टेक ऑफ करके, और उनके पास में पावर है, रूल कर रहे हैं आज के दिन में, तो उनको करना चाहिए। 300 बच्चा जो फंसा है, इनके लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आप जैसे पूछे कि टेक्निकल इशू का है, सर को शायद आइडिया नहीं होगा। मैं बोलना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर आप पहले देखिए कि क्या चल रहा है, क्या मैटर है। टेक्निकल इशू नहीं है ये, टेक्निकल इशू है कि कोई मशीन खराब है तो मशीन ठीक हो जाएगा। यहाँ तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही खराब है, एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक कर दो अगर आप कर सकते हैं तो। बस इतना ही बोलूँगा, पहले जान लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, फिर बाद में कुछ भी वर्डिंग्स देना है तो दे दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप थोड़ा इसके ऊपर में इंफॉर्मेशन गैदर करें कि क्या चल रहा है, क्या कॉलेज किस वजह से बंद है और एफिलिएशन किस वजह से लिया गया है। तो सर आप खुद ही समझ जाएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप कर सकते हैं, आप ऐसा प्रेजेंट टाइम भी आपके पास में पावर है, आप कर सकते हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप हमारे साथ स्टार्टिंग से ट्रैवल कर रहे हैं। और जो उस दिन जो रैली का जो प्रॉब्लम था उसमें बच्चों पर हाथ उठा था पुलिस का, और भी बहुत सारे इश्यूज हुए थे। डिटेन किया बच्चों को, बस में घुमाया, फिर थाना लेके गए। ये सब तो मतलब कुछ अनहोनी होने से रोकने के लिए उन्होंने किया, ये मैं मानता हूँ। लेकिन बच्चों पर हाथ उठाना, हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए हमें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करना गलत है, मैं ये बताना चाहता हूँ। और आज एसोसिएशंस आए और इससे पहले पार्टी से भी बहुत लोग आए। सब हमें सर कोई भी हो, कोई भी आए, हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, हमें इतना काफ़ी है। हम बहुत परेशान हैं, हम
हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में आजकल बातचीत नहीं हो रहा, बस ये ऑर्गेनाइजेशंस और पार्टीज़ के बीच में ये इससे लिंक है, ये उससे लिंक है, यही बातचीत हो रहा है। ये हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ये हम बहुत दुख हो रहा है सर। आपको क्या लगता है जिस तरह का हम लोग कवरेज करते हैं और हम लोग तो लाइव दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है मतलब आपका साथ नहीं दे रहे। देखिए हम लोग लाइव दिखा रहे हैं, इसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। सर वही इस बात का दुख हो रहा है सर। करीब 13-14 दिन से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई हमारा सोल्यूशन नहीं निकला है। बच्चे बहुत परेशान हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक हम कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं निकला कि हमने इस प्रॉब्लम में इतना हम ये स्टेप लिया है, हमने इसको सॉल्व करने के लिए ये किया है हमने, ऐसा कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं निकला। बस उन्होंने कह दिया वीसी सर आ रहे हैं, हम मीटिंग करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यही कई दिनों से चला आ रहा है। हम परेशान हैं सर, बहुत परेशान हैं, हम बता नहीं सकते सर। हमारे साथ आप इसी तरह बने रहे। न्यूज़ आप तक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन शाहिद जफर के साथ न्यूज़ आप तक धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।